और हाँ। ऊपर स्नो आने लग गया है। तो हम देख रहे हैं यार स्नो है, अभी कुछ दिख रहा नहीं है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है, कहाँ जाए। सडनली बाजू में एक झोपड़ी टाइप थी, वहां से आवाज आता है कि अरे बाबा के पास आ जाओ, बाबा के पास आके बैठ जाओ जरा। तो हम बोले ये क्या आवाज है, ये कौन है। और अंदर है एक बाबा, और ये ठीक। बाबा ने हमको अंदर बुलाया और बोला बैठो हमारे साथ, बात करेंगे। बेसिकली उसको एंड में तो चाहिए थे पैसे, तो हमने बोला कि हम यहाँ नहीं रह रहे, हम ऊपर जा रहे, तो निकाल दिया। So he was being good because he thought हम वहाँ रेफ्यूज लेंगे और फिर उनको पैसे देंगे। Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today you're going to see an amazing guest episode with Varun Thakur. Varun is a stand-up comedian, he's an actor. आपने इनका stand-up special Vicky This Side, Varun That Side Amazon Prime पे देखा होगा. He also has an amazing YouTube channel where he records and puts up the episodes of the Internet Set So podcast with Neville Kautuk and other. Few days back I recorded an episode with Varun where I took a lot of recommendations from him, including some amazing travel recommendations. हमने ज़्यादा ट्रैवल रिकमेंडेशंस अभी तक चैनल पे नहीं ली है, सो इट इज़ one of my personal favorite segments of the episode. So do watch this episode and without further ado, let's jump right in. Hi Varun, how are you? क्या हालचाल? Welcome to चलचित्र Talks. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सब ठीक है, सिर्फ नेक में मोच आ गई है क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि 34 साल की उम्र में चीजें काफी चेंज हो जाती है। गंदा पोस्चर, ऐसे हंच्ड बैक, वर्कआउट करके मसाज नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब करने से नेक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो फिजियोथेरेपी जा रहा हूँ आजकल। कितने दिन पहले आई थी ये मोच? ये लास्ट वीक। तो एवरीडे एवरीडे फिजियो करने जा रहा हूँ, बट इस बहाने घर से बाहर निकलने मिल रहा है क्योंकि और कहीं तो जा रहा नहीं, घर पे बैठे रहता हूँ। So I look तो forward to my physiotherapy session. हम एक्सरसाइज रिकमेंडेशन से चालू कर सकते। बिल्कुल, एक्सरसाइज रिकमेंडेशन मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज करे, बिकॉज हियर्स द थिंग, मैं 16 साल का था जब मैं पहली बार जिम गया, ठीक है। आई एम 34 इयर्स ओल्ड। 18 साल में मैंने हर साल जिम ज्वाइन करा है, हर साल, without fail, whether it's gym, whether it's home workout, whether it's CrossFit, whether it's a sport, any form of exercise I've always done throughout the course of these 18 years. लेकिन वो 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, और फिर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कभी शूट आ गया, कभी लेजी हो गया, कभी बीमार पड़ गया, बट somehow it always comes to a stop. बट वो 2-3 महीने जब करते हैं ना, जो फीलिंग आती है अंदर से, ओहो हो, हम दारू पीते हैं कि यार मुझे वो वाली फीलिंग आए, लोग क्या क्या करते हैं, बट वर्कआउट से बेटर आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ऑन दिस प्लेनेट। लाइक व्हाटएवर फॉर्म ऑफ वर्कआउट, तुम भागो, तुम क्रिकेट खेलो, तुम जिम जाओ, फुटबॉल, एनीथिंग, एनी, घर पे चलो, वॉक करो, that little dopamine rush na is the best. So I will recommend exercising to everybody. कौन सी एक्सरसाइज आप रेकमेंड नहीं करेंगे जिनसे मोच आ जाती है? वो एक्चुअली एक्सरसाइज की गलती नहीं है, वो मेरे पोस्चर की गलती है। तो हाँ, आई विल रेकमेंड कीपिंग योर पोस्चर बैक स्ट्रेट, चिन टक, और ये एक्सरसाइज रेकमेंड करूंगा, उसे कहते हैं चिन टक, फॉर पीपल हु हैव अ नेक प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। I'm not doing it correctly. मेरी फिजियो ने देखा तो चिल्लाएगी। ओके, सो लाइक आई सेड, लाइक मैंने आपको बताया था कि रिकमेंडेशन बेस्ड चैनल है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेते हैं हम। तो हम अलग अलग टॉपिक्स टच करेंगे, वहां पे आपको जो भी लगे, किसी के बारे में 10 मिनट बात करनी है, किसी के बारे में यू जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट, लाइक वी कैन डू एनीथिंग। सो हम पहले चालू करते हैं स्टैंड अप स्पेशल से। सो व्हिच आर द स्टैंड अप स्पेशल्स इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो आपके सबसे फेवरेट है? For me, anything by Bill Burr. Like I absolutely love Bill Burr. मतलब मैं और कौतुक, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, हम बैठ के बिल बर के जोक जो हम दोनों ने 1000 बार सुने, एक दूसरे को बोलते रहते हैं। Like I'm just absolutely in love with just the way he is as a person, his entire persona, the kind of subjects he tackles, because there are times where he's on very like rough terrain, right? It could go either way. Like you only need years of practice, you need a certain worldview, a certain nuance in your stand-up to be able to work on that thin rope. क्योंकि बहुत जल्दी आप एक साइड गिर के you can be called out for being sexist, etc. So he maintains that really like nice line in the middle where he makes you think. Some of his act outs are just amazing, because I as a comedian, I feel one of my fortes is I do a lot of act outs. आई थिंक मेरी आधी कॉमेडी वो फिजिकल एक्टिंग, और मतलब मैं एक जोक बोलूंगा, फिर वो जोक को एक्ट आउट करूंगा। लाइक दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द हैक्स दैट आई यूज्ड टू हैव, बिकॉज़ समथिंग अबाउट सीइंग अ गुड एक्ट आउट ऑन स्टेज makes people want to laugh, at least in my opinion. So Bill Burr is somebody who does that fantastically. Comedy specials की बात करें तो unfortunately we lost an absolute legend in Norm Macdonald. मैं रात को कल बैठ के उसका
Hitler's Dog, Gossip and Trickery wala special dekha on Netflix. It is fantastic. It is one of the best specials you'll see. Plus, Norm Macdonald as a comedian is very unapologetic about who he is, right? He had his, like in a way, his own genre of comedy, right? And some of his jokes are just outstanding. It's the cancer wala joke, which is literally doing the rounds everywhere right now, where, you know, if you have cancer and you die, the cancer also dies. So the way I look at it, it's a draw. I used to love, I mean, still do, Mitch Hedberg, but he was way before. And I don't think there's been another person like him. I mean, yes, there's Stephen Wright also, but the way Mitch Hedberg did his comedy was like, I can just watch him again and again and again. I think it's one of my life's biggest regret that I never got to see him. He like passed much before, but I think as a completely different style of comedy, especially someone who has stage fright. Like he used to wear sunglasses and come on stage क्योंकि उसकी फटती थी stage पे. Right. So from somebody who's scared of being on stage to being able to just deliver knockout performances in a very different set of punchline, one line comedian hota tha, right? Mitch Hedberg. And when we look at the stalwarts, I mean, Richard Pryor, like George Carlin is a guy I can listen to when I go to sleep, but it's not in a way कि अरे वो मुझे सुला देता है, but I want to listen to some really nice, like his specials were not just funny, they made you think. Imagine, like he was one of the first comics to get arrested, right? In the 70s, where he did a special where it's a very famous special where he talks about the 7 words you can't say on TV because American censorship के हिसाब से you were not allowed to say these on TV. और उसने जाके अपने स्पेशल में वो ही बोला and he was arrested after that, you know. So I think like in terms of being a gutsy comedian, sort of paving the way for future generation, I think he was right up there. You know, the thing is, when you talk about comedy specials, the list is endless, right? Because there's always one comedian whose special you like because he or she was able to, like Hannah Gadsby, for example, like uska jo Netflix special hai, it blew, मेरे को काटे आगे देखो. I still get goosebumps because I remember watching it. Like that's a form of comedy I just haven't seen. पता है क्या होता है इन लोग को जब देखते हैं ना, you realize कि तुम कितने पीछे हो life में, right? Because they are able to talk about such profound shit. Bo Burnham, like his special insight is just, मतलब कैसे सोचते हैं लोग यार? Like how do you even visualize, conceptualize something like this and execute it so well while you're in the middle of a pandemic? It's brilliant, you know. So yeah. But इसमें इंडिया का भी बताइए, like who are अच्छा, like I thought you asked only outside of India. इंडिया दोनों का, हाँ इंडिया में मैं सब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले ऐसे bow down करता हूँ to Johnny Lever. Like that was what ingrained comedy in my head, was just Johnny Lever, right? Because imagine this guy coming out of nowhere, making people in his factory laugh to becoming the icon that he is today is just unparalleled. I pretty much watch whatever specials on tapes or you know cassette पे जब सुनते थे, या जो थोड़ा बहुत उनका online है अभी भी दिखता है. When he did his comeback show, I went to watch it, I remember, and I mean there is nobody else like him. There is nobody else. Like he is what you call, I think, a complete comedian, because this guy can actually also do emotional stuff with that much depth and sincerity. You have to be a certain level of comedian कि आपके लिए लोग फिल्म में एक सेपरेट ट्रैक लिखते हैं. ठीक है कि एक पिक्चर तो चल रही है और साइड में आपका चल रहा है कुछ. And more often than not, in the movies that he's in, unka jo side track hai, is funnier and more engaging than the actual movie. True. You know, he was a guy who would come in for 5-10 minutes in a film somewhere, oh, police officer play kar raha hai. But that 10 minutes, you're laughing at how amazing and brilliant this man is. So definitely Johnny Lever. I mean, I grew up on a staple diet of Raju Srivastav and Sunil Pal, jo sare great Indian comedy show mein the, Laughter Challenge mein jo the, I grew up on a steady diet of them. Then came like my peers or contemporaries, and I think one of them who I have immense respect for is Veer. He's proven himself as a comedian. He has special after special coming on Netflix. He acts, he writes, he produces. So not only from a comedian perspective, but just an overall artist, performer perspective, I think Veer is absolutely fantastic. Matlab, he is one of the people really responsible for this surge of comedy that you're seeing, because when we started, I'm talking about 2009 and 2010, क्या English comedy कुछ नहीं था. 3 लोग कर रहे थे. वीर दास कर रहा था, पापा सीजे कर रहा था, और I think Ash Chandler. There were 3. And Vikram Sathe, who was doing sports comedy. I didn't know of anybody else's existence. हम भी नहीं थे, कोई नहीं था. Right? And then you see Veer always goes out of his way to make the circle bigger. Like he started Amateur Nights at Blue Frog. That gave a platform to all these big guys you see today. All of us at some point of time, sorry, I'm not calling myself a big guy, I'm just saying, all of us at some point of time
who have reached a certain level have all started at his amateur nights. So I think as a comedian, not just how funny you're on stage or how good you act in movies, it's also what you do for the scene that really reflects on who you are as a comedian, right? Like he's very secure. He's not like, oh, मैंने इतना लोगों को दे दिया, अभी लोग मेरे से better करे. तो no, I don't think he ever had that thought. He gave that platform to everybody, and look at the comedy that has sprung up from it. I love Upmanyu. Like I've always liked from the first time I saw him many years ago to what he does right now. I think he's great because again, what is important in a comedian is your voice and not just your physical voice coming out, like who you are as a person. Something तुम्हारा एक तकिया कलाम बोलो, or I don't know what the Hindi translation for that would be, but he is his own person. Like you hear a joke and you're like, oh, that's an Upmanyu joke. You know what I mean? I love Kamra. I mean, for obvious reasons, but I've seen Kamra's like growth as a comedian, man. Like from 6-8 years ago when you're doing shows together to what he has become. He's done fantastic work. He dabbles with subjects that most of us stay away from with a 10-foot pole. He's able to go do that, and it's not crass. It's not like he's punching down or anything, right? He's able to really like hit it where it hurts the most. You know what I mean? And bring that out. So, and I think he's in a way also galvanized a lot of people to do material they would be scared to do otherwise, so he's like been the bastion for that. So definitely Kamra, like he's not doing much stand-up now, but Tanmay, when he gets down to doing it, he is hilarious because we've been friends for very long and I've seen literally Tanmay grow from what he is to what he is right now. He's one of the biggest in the industry, but like I wish he gets back to more stand-up because some of his bits were just absolutely hilarious. I saw a few others recently. There's a comedian called Mohammed Suhail, right? And I remember seeing one of his first videos 2-3 years ago when he was an absolute newcomer. But I really liked his style. Like he's very good in the jokes, his construction. He's a young kid, if I'm not mistaken, right? So to see that much at that age, I was like, यार हम तो 24-25 साल के हुए थे तब हमने जाके थोड़ी बहुत better way में jokes किए थे. He's so young and he's already doing it so well. Who else? Kanan. How could I forget? I think Kanan's special on Netflix is one of the best specials I have seen in comedy. From amongst all my peers and contemporaries, I feel Kanan is fantastic. It is also the most recommended special on Chalchitra Talks by comedians. By comedians, yeah. Because I think all us comedians have watched that special and be like, yeah, shit. हमने ऐसा क्यों नहीं किया कुछ? You know what I mean? Like there's a part of it because it's very well constructed, it's well thought out, it's well enacted. He knows where he's going to get the laugh, how he's going to get the laugh. I like the way he's connected his whole special together, and it's just overall hilarious. And I admire Karan. I'm saying Kanan as a comedian and as a person. I think he's one of the coolest guys we have in the scene right now. It's the kind of special that you also aspire to make yourself. कि यार ये अपना competition है अभी, or like this is the benchmark that you want to make it to that level. So I like Rojo's special also. He's been with me since I was in college and he used to come for a lot of the college festivals and he would come and do his bits. And I was like, he wasn't even a stand-up comedian then and he was doing great jokes because he's a great writer, right? So he was able to construct really good jokes. And so I was really excited to see his special, and even his special is damn good. It hits the points properly. He's got a nice theme running through it. The jokes are funny and he's a good performer. So definitely that. Baki, there's another comedian. There's a special of his called Vicky this side, Varun that side. It's a really nice special where he's playing two different characters. So in the first half, he plays Varun, the stand-up comedian. He does half an hour. And then second half, he turns into a character called Vicky Malhotra, who comes and does half an hour. So that's a very good special. I think in terms of a character doing half a special, nobody has done it. So I would definitely recommend Vicky this side, Varun that side. कॉमेडी स्पेशल्स की आपने बात की, लाइक बट कॉमेडी फिल्म्स और शोज पे आते हैं. कौन सी आपको किस टाइप की कॉमेडी पसंद है फिल्मों में? आपको लाइक वो वीरदास का, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ वो विजय राज फ्रॉम रन? मैंने एक शो लिखा था कॉल शैतान हवेली. आई रोट इट विद विजय राज इन माइंड, लाइक ही वाज गोइंग टू प्ले वन ऑफ द लीड्स एंड आई वेंट टू मीट हिम. And honestly, it's not like I've not met different celebrities before, right? But I was so excited to meet Vijay Raj. I was so excited. उनके घर गया, उनके साथ बैठा, चाय वाय पी, उनको नरेशन दिया और ये सब करते. मैंने उनको बोला भी that कौवा बिरयानी is, it's the I show that scene to people. मैं वो बंदा हूँ जो
जब हम पार्टी वार्टी पे जा रहे हैं और मैंने कौवा बिरयानी बोल दिया, अरे व्हाट इज कौवा बिरयानी, हम लाइक यू नॉट सीन कौवा बिरयानी, फिर मैं फोन निकालता हूँ यूट्यूब पे जाता दिखाता, ये देखो ये है कौवा बिरयानी, एंड इट इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स राइट अप देयर विद अनारकली का फोन आया था आइसक्रीम खाना जरूरी है, या pretty much any scene from Andaz Apna Apna. Like that for me is gospel. Everybody loves Andaz Apna Apna. I don't think anybody you in India, if you ask hey तुझे Andaz Apna Apna पसंद है, they won't say no. They'll always say oh यार और वो वाला scene, and they will go on to rattle a line. I can act out Andaz Apna Apna to you from first scene to last scene. मैंने इतने बारी देखी है. That movie was so ahead of its time. Like it's the best form of a sketch movie you'll ever see. Like, and the thing is, मैं हमेशा one of my life's biggest goals was कि मुझे एक sequel सोचना है अंदाज अपना अपना का, but it's impossible. It's impossible, and it's impossible to reach that level, I feel. And now तो it's become such a big cult कि you can't do anything. Just like there can never be a हेरा फेरी again. क्योंकि जो हेरा फेरी में हुआ है वो आप नहीं दोबारा रिपीट कर सकते हो. फिर हेरा फेरी भी कितनी गंदी वाहियात मूवी थी, ठीक है, मतलब ये क्या है यार, वो कुछ लॉक स्टॉक टू स्मोकिंग बैरल्स को छाप के उन्होंने बना दिया है. बट द फर्स्ट वन, इट्स unparalleled how funny that movie is. Like little off track but welcome. ठीक है, फर्स्ट वाली इट्स माय गिल्टी वॉचेस कि यार बोर हो रहा हो चल बैठ के देखते हैं, वो आलू ले लो कांदा ले लो, कंट्रोल उदय कर रहा है. It's so irreverently funny that these three I always recommend. Delhi Belly, like that's the kind of movie space I love to be in. मेरा गोल है या तो मुझे वैसी मूवी लिख के डायरेक्ट करनी है या उसमें एक्ट करना है, लेकिन वो टाइप वाली मूवी मुझे करनी है. राइट, अभी कुछ 10 साल हो गए, मैंने फिर से उस दिन देखी, एंड इट इज सो वेल रिटन, वेल एक्टेड. The comedy is not like too in your face, even though the story is about diamonds getting mixed up with a bag of poop. Yeah. On a base level अगर आप देखोगे तो टट्टी की स्टोरी है यार in a way, but it doesn't feel weird, odd. Yeah. It is so funny. It is so funny. So definitely Delhi Belly would be there in my top recommendations as comedy films. और मेरे को लास्ट थोड़े साल में ऐसी कोई भी कॉमेडी फिल्म नहीं आ रही जो you know it just strikes in your head and you'll be like हाँ ये वाली. I think that the golden age of comedy films जो हमें पहले मिल रहे थे, like in the 2000s, in the mid 90s, or even if you go back, महमूद साहब की पिक्चर अगर पकड़ लो, so I don't think we are getting that type of comedy now. It's all gone into that great grand मस्ती sort of space, right? Which is you're like यार अभी हम बच्चे नहीं रहे, ये सब don't show me all this, like show me proper bloody comedy. So let's see, fingers crossed कोई अच्छा और आ जाए recent में. आपको कॉमिक टाइमिंग वाइज एक्टर्स कौन कौन पसंद है? जैसे आपने बात की जॉनी लीवर की, हमने विजय राज की बात की. हु आर द एक्टर्स, लाइक दे कैन बी सुपरस्टार्स आल्सो. या परेश रावल, आई डोंट नो व्हाट्स इन दैट मैन, बट व्हेन ही गेट्स इनटू, सॉरी बाय द वे, एक और मैं कॉमेडी मूवी कैसे भूल सकता हूँ, जाने भी दो यारो. आई एम सो सॉरी, आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट दैट, बट जाने भी दो यारो इज आल्सो लाइक राइट अप देयर इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी फिल्म्स इन इंडिया. या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट परेश रावल बिकॉज़ यार तुम हेरा फेरी देखो, यू लुक एट बाबू राव आप्टे, उसने और लाइफ में जो भी किया ना परेश रावल ने, तुमको कुछ याद नहीं है, बिकॉज इन दैट कैरेक्टर ही गेट्स इन सो वेल द सटल नुआंसेस. अगेन आई कीप यूजिंग द वर्ड नुआंस बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमेडी, राइट? वो तुम चिल्ला विल्ला के पागल जैसे वो कर रहे हो, वो तो एक है ही टाइप ऑफ जॉनर, बट to get the small things right, the smaller reactions, I think that's where the comedy gets heightened so much, and I don't think anybody does it as well as a Paresh Rawal. सैफ इन दिल चाहता है, फर्स्टली हैट्स ऑफ टू फरहान अख्तर की जब वो लिख रहा है ना, उसने सैफ के बारे में सोचा, because सैफ was nowhere right in the picture at that time. You hadn't heard of Saif doing any big movie, something that caught your attention. You hadn't, but what he did in that film is brilliant. अभी भी कुछ 20-25 साल ऑफ दिल चाहते हुए तो हम वापस घर पे बैठ के देख रहे थे, and every scene that Saif is in is so funny. It is so funny. And then क्या हुआ, जैसे उसने वो करने लग गया, उसके बाद 6-8 साल के लिए उसको वैसी पिक्चरें मिल रही थी, where literally he is an extension of his दिल चाहता है character, right? But what, because you saw it for the first time in दिल चाहता है, I think Saif is one of the most underrated actors, क्योंकि उनको अगर अच्छा रोल दो, especially in the comedy space, I think he'll be able to nail it like he did in दिल चाहता है. अक्षय कुमार, मतलब लिटरली अक्षय कुमार के बाजू में परेश रावल और एक साइड पे विजय राज रख दो ना, हो गया, तुम्हारी फिल्म हो गई. उनके इंटरैक्शन और इम्प्रोविजेशन के बीच में आधी पिक्चर निकल जाएगी. अभी फिलहाल तो यही 3 दिमाग में आ रहे हैं in terms of
comedy at least. कॉमेडी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली देयर आर सो मेनी कॉमेडियंस आज की डेट में, इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, दोनों जगह, जहाँ पे दे गेट टू मेक देयर ओन शोज वेयर दे आर ट्राइंग टू प्ले अ फिक्शनल पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, लाइक जैसे पहला नाम सेम होता है और हाँ. फिर वो उसके अराउंड बना लेते हैं. सो आपको ऐसे कौन से शोज पसंद है वेयर अ कॉमेडियन इज acting on stage like in a fictional version of themselves? You look at Aziz Ansari in Master of None. Like the first 2 seasons, I absolutely love. Third वाला मैं थोड़ा ऐसे yawn करने लग गया. मैंने पहला एपिसोड में बोला यार ये थोड़ा ज्यादा सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे. ऐसे यार तू अच्छा खासा फर्स्ट जो तूने 2 सीजन में करा था बहुत बढ़िया था. Why would you change that? Seinfeld, I mean, that is like an absolute classic. You can never get bored. Like अभी भी कुछ नहीं होता है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आ गया कॉमेडी सेंट्रल, उस पे Seinfeld चल रहा है, देख लो. Those episodes are still so funny even right now when you watch it. We'll come back to this, but in general also यार मेरे को ये बताओ like show wise आपको like कौन से shows अभी, like I'm trying to stick to comedy. हाँ. उसके अलावा भी हम रोने धोने वाले shows और movies पे मैं नहीं देखता रोने धोने वाले शो बिल्कुल. जैसे शो में रोना शुरू हो गया ना, एग्जिट दूसरा कुछ लगा लो. No, so I mean comedy shows also, like over the years there have been so many that you absolutely love, but I'll talk about the recent ones. Schitt's Creek 100%, because just the way it's written, the characters, the performance of each of those characters, I think ऐसा वाला शो नहीं है. इतना feel good show आया ही नहीं. You watch an episode of Schitt's Creek and you feel nice, like you feel very nice. And you know, Canadians, a lot of Canadian TV is doing this, right? So they have Schitt's Creek. Then there's another one called Kim's Convenience. It's about an immigrant Korean family in Canada, right? And the whole show is about them. Again, very diverse characters and how they interact with the society around them. Great show. Ted Lasso, although I like season 1 more, season 2 मतलब बहुत अच्छा हो गया. Like ये बहुत ही अच्छा show है. ऐसे नहीं ठीक है वो अच्छा show रखो, लेकिन I like the first season of that a lot better. You know, the other recommendation I want to give, although it won't necessarily fall into pure comedy, but it's like a comedy drama in a way, right? Like a dark comedy drama, and that is Succession. I don't laugh as much as I do when I watch Succession. And that's family drama with comedy thrown in, but it is just the most well-written, well-acted show on TV right now. मैं तो कितने भी पैसे लगा दूं ये शो पे. One of the biggest fans of Succession का, तो मैं बड़ा खुश हो गया आपने बोला. दे इसी बात पे ताली दे. It's so good. And you know the thing is, it doesn't need a big setup or comedy करेंगे हम ऐसे. No, it's the subtle, again, small thing, the throwaway lines that make the whole thing so much better. And obviously, because there is high tension and drama, the comedy really elevates it because it's a very different type. Sorry, you were saying something. आपने पोस्टर देखे? मैं तो पागल हो गया हूँ यार. मैं एवरीडे जाके रिफ्रेश करता हूँ कब आएगा, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होने वाला. बिकॉज द वे सीजन 2 हैज एंडेड, मतलब माशाल्लाह. मैंने पूरा शो 3 बार ही देखा है. Recently, I think last month we completed for the 3rd time, and I don't know how I'm laughing at each of those joke with the same intensity each time. Absolutely. कैसे होता है यार, कैसे, मतलब like how do you write like this? And each of those actors blowing my mind. There is a Twitter handle Succession Script Bot. तो वो हर डायलॉग डालता है हर एपिसोड का, और वो अभी सीजन 2 एपिसोड 8 पे डंडीज वाला. हाँ. तो हर 15 मिनट में ऑटोमेटेड एक स्क्रिप्ट का एक डायलॉग आता है और पूरा ऑर्डर में चल रहा है. क्या बता दिया है. थैंक यू फॉर दैट रिकमेंडेशन. अभी मैं इसको फॉलो कर. क्या सक्सेशन बॉट? हाँ, सक्सेशन स्क्रिप्ट बॉट. सक्सेशन स्क्रिप्ट बॉट. डन. मैं इसको फॉलो कर रहा हूं. इट्स गोना बी डैम फनी. इट्स सो गुड. और इतने प्यारे YouTube पे वीडियोस हैं इसके कि जैसे टॉम और ग्रेग की ऐसे लव स्टोरी के ऊपर किसी वीडियो हो रहा है. वो जो कैरेक्टर लिखा है ना, टॉम वैम्सगैंस, it is so good. And like, you see the hierarchy of relationships between each, right? Brian Cox का जो character है, from there when you flow down, there is literally a chain of command, and each of them have their own interpersonal thing. टॉम की बज रही है और उसके बाद वो जाके बजा रहा है ग्रेग की. Like, it's so funny to see it happen on screen. That definitely वो होगा. दूसरा एक शो है again which sort of falls in a dark comedy space, Barry. I love Barry. Oh. पूरा टाइम जब से मैंने पहली बार ये शो देखा है ना, मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कैसे कुछ लिखूं जो ये बैरी जैसा लिखा हो. अगेन मतलब कैसे
लिखते कैसे, An सोचते कैसे। assassin who wants to be an actor, इसका तो एक तो मतलब वो ही यार, मतलब वन लाइनर इतना खतरनाक है यार. हाँ, बिकॉज अर्लियर दे वांटेड टू राइट अ शो अबाउट एन असैसिन, फिर क्या करेंगे, सिर्फ असैसिन लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा ये वो, एंड व्हाट्स नेम, बिल हेडर ऑन द थिंग सेड दैट नहीं मजा आता क्या अगर इसको हम एक्टर बना दे, बिकॉज द वर्ल्ड्स आर सो अपार्ट, असैसिन और एक्टर वर्ल्ड में जमीन आसमान का फर्क है, एंड द इंटरप्ले दैट विल हैपन विद दीस टू वर्ल्ड्स just automatically lends itself to such brilliant like situations comedically. और उसमें there's a character that you obviously know, it's called Noho Hank. Noho Yeah. Hank अरे is one of my most favorite characters in the last I don't know how many ever years. Like yeah. I wait कि कब Noho Hank screen पे आएगा, because you know एक तो सोचो यार, he's a like a very flamboyant Chechen gangster. Again, Yeah. those two worlds are completely apart. Chechen Yeah. gangster and being fully flamboyant in this does not work. Yeah. But you still make it work, and it works in the best way possible. तो और नो हैंक के भी बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं वो जो भी इकट्ठे एडिट करके डालते हैं ना अलग अलग सीन, व्हाट इज इट कॉल्ड, Best of बेस्ट no ऑफ Hank Pera. कंपाइलेशन. हाँ, तो वो मैं बैठ के देखते रहते, just his scenes again and again. Inherently, like as a comedy watcher ना, if you went for pure comedy, I like British comedy more than I like American comedy, because American comedy is essentially अपना ही comedy है, thoda more polished if you had to say, with the choppy lines and the dialogues and all of that, right? But British comedy is its own beast. अभी रिकी जर्वेस का Afterlife देख लो, what is the actual subject, but you see him executed brilliant. There's one show that I don't know, it's not a super popular show in India I think yet, people just do nothing. So I like mockumentary shows. In this show you're following a bunch of garage DJs, they're called garage DJs, okay, who run a pirate radio station. हर सीजन में करीब 6 एपिसोड है, and it is so funny, especially if you know the world they're coming from, right? Like DJs and producers and MCs, you know, if you know a little bit about their world, it'll just make your experience better. But in any way, the characters are so well written and it's so well acted. It's on Netflix. हाँ, उसके करीब I think 5-6 season आ गए. The show has ended and it became so popular that they have now made it into a movie called People Just Do Nothing Big in Japan, जो UK में रिलीज हो गया है. अभी यहाँ तो कब होगा, तो अगर VPN है दोस्तों आपके पास तो जाइए. But really good show. One of the fun new watches that I've liked. You know the thing is, ये लॉकडाउन की वजह से ना मैंने इतना टाइम टीवी पे स्पेंड किया है ना, बिकॉज वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली वॉचिंग कि एक शो खत्म हो गया, अरे इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रग, नहीं नहीं अभी एक और शो देखना है, एक और शो देखना है, कि तुम नाम भूल जाते हो. तो जैसे मुझे नाम याद आ जाएंगे मैं बोलते रहूंगा, but these few shows तो definitely like blindly you should watch it and it'll be a good show. There's a show called Crashing, very good. And again, Fleabag, how can I forget? I don't know how people are so talented. I just don't know how people are so talented. Like मेरे अंदर वो talent कब आएगी? That's the feeling I get watching all of these shows. And Fleabag again, right up there with some of the best like dark comedy you'll ever see, written or acted. So, Varun, which are the Indian shows from like India in the comedy space? मतलब पूरे like era में, like पिछले 40-50 साल में, anything that... Definitely, I think हमारे यहाँ comedy shows पहले better बन रहे थे. Like I don't think we've had a show like a Dekh Bhai Dekh or a Hum Panch, you know, or a Sarabhai versus Sarabhai, for example. Like these are the shows I grew up on. मतलब हम पांच मैंने रीरन इतने बारी देखी है. It's so funny. जबान संभाल के, ऑफिस, खिचड़ी, ओ हो, मतलब मैं खिचड़ी का इतना बड़ा फैन हूँ. और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि खिचड़ी में जो बाबूजी है उनका दोस्त मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो फॉर मी द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ बाबूजी, आई हैड टू गो एंड टेल हिम कि आपको आइडिया नहीं है हम कितना देखते हैं खिचड़ी. लाइक वी वुड नो डायलॉग्स, वी वुड कम अप विद डायलॉग्स ऑन आवर ओन, कि अगर प्रफुल्ल हंसा को बता रहा है कोई चीज के बारे में तो किस टाइप की एक्सप्लेनेशन देगा, यू नो. सो वी वुड मेक अप आवर ओन जोक्स. खिचड़ी मूवी के प्रीमियर के लिए गए थे हम बाबूजी के साथ. सो डेफिनेटली राइट अप देयर विद वन ऑफ माय फुल टाइम पास शोज. All of the great Indian comedy show. I think that show specifically, I remember very clearly, is what made me think about, you know, getting into the comedy writing space. The Laughter Challenge made me want to think that, okay, you know what, I can try my hand at stand-up comedy, maybe at some point. Even then, not as a career option, because कुछ था नहीं हमारे लिए करने के लिए. But these two shows specifically have had a major influence on my life, to a point where I actually went on to intern on the Great Indian Comedy Show. Towards the end of the run. So वो भी मेरा एक टिक मार्क हो गया कि यार ये शो मुझे इतना पसंद है और
I finally got to work, even though as an intern. In the recent past, no comedy shows, at least from India, have really like blown my mind. I'll be honest about it. Like the other shows that I mentioned have. So I think the hunt for that specific comedy show is still on. लेकिन एक और शो है जिसका नाम है शैतान हमेशा वो जरूर देखना, मैं रिकमेंड करूंगा. नहीं ऑनेस्टली, और अभी तक तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा है इन द रीसेंट पास्ट एटलीस्ट, बट द अर्लियर वंस, स्पेशली फॉर पीपल हु आर born much later, all the millennials who've not gotten a chance to see those shows, you should. You know how people are still discovering Friends? Like it's there pretty much everywhere. All these other Indian classic shows might not be on all platforms, but कहीं से भी अगर आप लोगों को देखने का चांस मिलता है तो ये सारे शो जरूर देखिएगा. आपका फेवरेट कार्टून कौन सा होता था हाय बचपन? हाय, I love Johnny Bravo. I love Courage the Cowardly Dog. Scooby Doo. स्ट्रेट अप कार्टून्स की बात करें तो फिर स्वॉट कैट भी आ जाता है, बट दैट बड़े मियाँ छोटे, वो ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पेट पीव रहा है, बिकॉज वी वर वॉचिंग कॉमेडी when it was proper English में comedy, the way it was intended to be viewed. And I was also there at the time where Cartoon Network transition होके हिंदी हो गया. And I was about 14-15 at that point, but I still love watching cartoons. Like Rick and Morty is by far one of my favorite cartoons ever. BoJack Horseman, one of my favorite cartoons ever. Family Guy, South Park, Simpsons. I don't get tired. You're bored one day, you just pick up your remote and you watch any episode of any of these shows, and you're guaranteed a good time. You know, my obsession with Johnny Bravo came to such an extent that Vicky, my character that I do, is, if you think about it, in a way, Punjabi Johnny Bravo. Right. So I've just realized that it's so ingrained, the idea that some new things that you do have shades of stuff that you have grown up watching. अभी जॉनी ब्रावो है प्राइम पे. मैं देख रहा था उस दिन रात को. पावर पफ गर्ल्स भी प्राइम पे है भाई. हाँ, पावर पफ गर्ल्स भी है. ओ वाओ, सुपर्ब. एंड यू नो व्हेन इट बिकेम हिंदी, उस सबके नाम चेंज हो गए थे ना. बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, महाबिल्ला शहर, और मास्क. Okay, which happens to be also one of my favorite cartoons and film when Jim Carrey did it. वो स्टैनली इप्किस से सचिन सबनिस बन गया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो. So I've seen Stanley Ipkiss to Sachin Sabnis. फिर भी देख लेता था, मजा आता था. Always curious, ये डबिंग के डिसीजंस लेता कौन है? कौन लेता है सच्ची? पितृदेव संरक्षणा मुगा गूंगे खाओ. Who is taking these decisions? इतनी पावर है किसके पास? नहीं, बट ये बहुत देखने में मजा आता है यार. इवन नाउ आई कीप लुकिंग फॉर, बिकॉज you know your childhood viewing, right, are things that never leave you. The impact they've had on you, on your not upbringing, but just your overall viewpoint, right, is so strong that you keep jumping back to, यार हमारे जमाने में वो वाले कार्टून आते थे ना, वो अच्छे होते थे. like literally how our parents do, क्या हमारे जमाने में वो जो कॉमेडी होता था अभी नहीं होता. I feel that about a lot of these shows that I just mentioned right now, and I'm sure pretty much anybody who's been a 90s kid will be like, हाँ भाई, ये तो हम, of course, ये तो हम देखते ही है. So yeah. और like are you like, जैसे कोविड हटा दो तो like were you a traveler? Do you like to travel a lot? भाई ये honestly I think that's one recommendation that anybody should ever give anybody, कि यार तुम मुझे recommend करो मैं अपनी लाइफ कैसे जियो. तुम कैसे भी जियो, तुम ट्रैवल जरूर करना. And it's not important, it's not like अरे मैं ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन गया, मैं यहाँ गया तो मैंने ट्रैवल करा. नो, इफ यू आर एबल टू गो आउट ऑफ इंडिया, यस यू डेफिनेटली शुड. लेकिन हमारे इंडिया में it's incredible the amount of diversity you have, even in terms of travel. You want to go to a forest, you have that. You want to go to a beach, you have that. You want to go to a mountain, you have that. You want to go to an extremely religious place, you have that. You want to go to an extremely like calm spiritual place, you have that. मतलब तुम्हें busy जगह जाना है, तुम्हारे पास वो है. तुम्हें party करना है, तुम्हारे पास वो है. So for any reason that people travel, you have all of that in India. The first time I went abroad, I was very young. I was 2 or 3 years old. मेरे parents Singapore लेके गए थे. I only remember the trip through the pictures that they showed me. ठीक है, तभी तो कुछ याद नहीं रहता. उसके बाद for many years we didn't do much international travel. हम एक बार ही दुबई गए थे, मुझे याद है. And then I went to study in the UK. So I wouldn't call that as a trip. I was there for a year. So that was the first time literally my world view sort of just opened up, right? Because ट्रैवल में तुम एक्सपीरियंस जो करते हो वो सब तो है ही. एक टिक मार्क हो गया, शो ऑफ कर सकते हो, मैंने अलग चीज ट्राई की है वो. बट आई थिंक ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपैंडिंग योर वर्ल्ड व्यू, your point of view, just to know the different types of people, things, etc. that exist outside, that when you're living in your own bubble, you don't realize. It's only when you go out travel and the people you meet,
you know, the small experiences, cultural experiences that you have from different countries, it really opens you up as a person. Yeah, I think it makes you a more holistic, confident person. You know, you can hold a conversation amongst people, and I think for an entire personality development sort of angle also, travel is very important. So in terms of all the places I've been to, India में पहले शुरू करते अगर तुम लद्दाख और कश्मीर नहीं गए हो ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन probably one of the best experiences of your life. Like, I got lucky because I went to Kashmir to shoot and Ladakh to shoot. 30-35 दिन हम बाहर थे. So I really got to experience every small thing, and beautiful. I've never seen a more, like, Ladakh में जाओ तो ऐसे लगता है तुम कोई अलग planet पे हो, not even different country. मतलब हमारा उस दिन शूट खत्म हुआ और हम बाहर जा रहे हैं और स्काई इज पर्पल. ये क्या है? ये कौन सा क्या हुआ है ऊपर? हाउ इज योर स्काई पर्पल? इट वाज पर्पल फॉर नो रीजन. पहले पूरा ब्लू था, फिर पर्पल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, और हम ऐसे बैठ के सिर्फ देख रहे हैं. रात को अगर तुम्हें लद्दाख में कुछ नहीं है ना करने के लिए, अपने गार्डन में जाके लेट जाओ और ऊपर देखो. इट्स लाइक somebody has pressed a button and the stars have come on for you. बिकॉज कोई तुम्हारा लाइट पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारा ज्यादा स्मॉग वॉक कुछ नहीं है, तो तुम सीधा दिख रहा है यार. और अगर तुम्हारे पास टेलीस्कोप है बाय एनी चांस, यू विल लूज योर शिट when you're in Ladakh. It is that gorgeous. Like same way with Kashmir. Like, you get to see such beautiful places, eat such amazing food. वैसे वाले फ्रूट तो तुमने लाइफ में नहीं खाए होंगे कभी. कश्मीर वाले जो एप्पल है ना, नहीं मिलते कहीं यार. It's incredible. You go down back to the south, you go to the Kerala backwaters. It's gorgeous. It is gorgeous. Again, the experience you have, the food you eat, the local stuff that you taste is brilliant. तुम कोई भी फॉरेस्ट पार्क में चले जाओ, तुम गिर चले जाओ, यू लाइक तुम्हारे पास ये सब इधर है, तो मैं क्यों हजारों डॉलर भर के बाहर जा रहा हूँ, मैं यही देख लूंगा. इतना पास, मतलब सब बोले यार हमें अफ्रीका जाना है सफारी के लिए. नहीं, जाओ, जरूर जाओ, लेकिन पहले एक बार गिर तो हो क्या. ठीक है, देखो सामने दिखेगा टाइगर, ठीक है, रणथंभौर हो क्या, तेरे बाजू में खड़ा टाइगर खाना खा रहा है उधर, ले ले फोटोज के साथ. यू नो व्हाट आई मीन. लाइक द वन प्लेस आई हैवंट बीन टू व्हिच आई वांट योर रिकमेंडेशन व्हेन आई गेट, आई वांट टू गो टू द नॉर्थ ईस्ट. वो एक जगह है जो मेरे से अभी तक फिलहाल छूट गई है. आई हैव नेवर बीन टू any of the states unfortunately in the northeast, but I've only heard amazing things. So that's next on my, at least on my India agenda, क्योंकि बाकी सारे जो इंडिया में जगह करने थे अच्छे वो कर दिए. One place holds a really special place in my heart, and it's not a fancy travel or anything. So if you're thinking कि यार मस्त होटल होगा, फिर ना हम मसाज लेंगे और फिर एक 4 कोर्स में, नहीं, ठीक है. So this is in Parvati Valley in Himachal. There is a place called Rashol. कसौल तुम्हारा बेस बन जाता है, और कसौल से आप 4.5 घंटे ऊपर ट्रैक करके जाते हो, और वहां पर लिटरली ऐसे ये माउंटेन टॉप है, तो इधर एक घर है किसी का, इधर एक घर है, इधर एक घर है, और ये घर में आप रह सकते हो जाके. तो वी वेंट टू द सेकंड हाउस फ्रॉम द पीक, एंड द गाय देयर इज मूली, हिज नेम इज मूली. तो अगर आप लोग सुन रहे हो, अगर किसी ने जाना है रशोल, तो उधर जाओ, मूली से मिलो, मूली को बोलो वरुण का दोस्त हूँ, मूली आपको एक अच्छा रूम देगा, एक मस्त तंदूर रूम होगा वहां पर. इट इज कोल्ड. यू नो व्हाट योर व्यू इज ब्रदर. एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू ओपन दैट window, which is anyway transparent. It's 6 mountains, and when you do that now for a week, 10 days, तुम नहीं आओगे नीचे. We had to each pull each other down कि नहीं, चल वापस घर जाना है, नहीं यार थोड़ा एक दिन और रुक जाते, because it is the most peaceful you will ever be. वो ऑक्सीजन विल गेट यू हाई. बिकॉज मैं ना उधर जाके एक बारी खांसा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक माय लंग्स आर सेइंग कि अरे कार्बन मोनोऑक्साइड का है, मैं कैसे ब्रीथ करूं. बिकॉज बॉम्बे में तुम ऐसे ब्रीथ करो तो यार छींक रहे हो आधा टाइम, राइट. वो वाली जो एयर है, आई हैव नेवर इनहेल्ड ऑक्सीजन एज प्योर, आई थिंक. सो इट वाज ब्रिलियंट. और वहां से हम गए थे, द प्लेस आई एम एक्चुअली रेकमेंडिंग अपार्ट फ्रॉम रशोल इज खीर गंगा. तो रशोल से आप 2 माउंटेन क्रॉस करने हैं, और करीब 5-5.5 घंटे की ट्रैक है. बाय द वे, आई एम नॉट सम एक्सपर्ट ट्रैकर और हाइकर, ठीक है. अगर मैं कर पाया तो तुम भी कर पाओगे. मेरा एक बहुत ही लेजी दोस्त है कुशल, जिसका आइडिया ऑफ हॉलिडे है कि मुझे लेटना है. हम उसको ले गए 5.5 घंटा खींच के. उसने तो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं चढ़ रहा. नहीं चढ़ेगा तो साले चल, खींच खाच के कैसे तो लेके गए. और जो ऊपर जाके हमने देखा है ना भाई, आई कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ रेकमेंडिंग. एंड प्लस व्हाट वी डिडंट गो इन सीजन टाइम, व्हिच इज यूजुअली अक्टूबर और मार्च अप्रैल. वी वेंट इन नवंबर, क्योंकि वही डेट फ्री मिल रही थी सारे दोस्तों की, और नवंबर में होती है बर्फ. और हम खीर गंगा के टॉप पे पहुंचे और सडनली स्नो चालू हो गया. और ऊपर लिटरली 2 घर है, घर भी नहीं बोल सकते, 2 रूम है, क्योंकि इट्स नॉट पीक सीजन, तो सारा वो यूजुअली भरा होता है, मार्केट वार्केट उन्होंने वहां करके पूरा
खराब कर दिया है. बट ऑफ सीजन में बिकॉज इट्स सो कोल्ड देयर इज नॉट मच हैपनिंग. इट्स लिटरली यू एंड नेचर एंड 2 हट्स. उसमें कौन दोस्त है आपका उस वाली हट में? वही कुशल भी था. हम पांच पांच लौंडे गए थे एंड एक बेड यहाँ था. पे हट में कोई है जिसका बता सकते हैं कि वरुण दोस्त है नहीं यार? नहीं नहीं. और ओ शिट, वो हट के पहले तो ये तो सुनो. हम जैसे पहुंचे ठीक है टॉप पे और हाँ। ऊपर स्नो आने लग गया है. तो हम देख रहे हैं यार स्नो है, अभी कुछ दिख रहा नहीं है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है, कहाँ जाए. सडनली बाजू में एक झोपड़ी टाइप थी, वहां से आवाज आता है कि अरे बाबा के पास आ जाओ, बाबा के पास आके बैठ जाओ जरा. तो हमने बोले ये क्या आवाज है, ये कौन है. और अंदर है एक बाबा. और ये बाबा ने हमको अंदर बुलाया और बोला बैठो हमारे साथ, बात करेंगे. ही हैज 2 disciples who come from Nepal every winter to take care of this Baba. This Baba is originally from Gujarat. फिर उसने संन्यास वन्यास लेके कुछ तो he is gone up, but उनके पास रेडियो वीडियो है, उनको करीना कौन है, करिश्मा कौन है, सब पता है. In fact, I had his videos that I secretly recorded on my phone. मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो तो मैं दिखा था. You would lose your mind. He was the most entertaining Baba unknowingly. बेसिकली उसको एंड में तो चाहिए थे पैसे, तो हमने बोला कि हम यहाँ नहीं रह रहे, हम ऊपर जा रहे, तो निकाल दिया. So he was being good because he thought हम वहाँ रेफ्यूज लेंगे और फिर उनको पैसे देंगे. हमने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं रह रहे, वो ये छोटे से इसमें तेरे साथ बाबा नहीं, हम जा रहे हैं ऊपर, उधर जो हट है, जो भी रूम है, वहां जा रहे हैं. 2 सेकंड में निकाल दिया. पहले ही वॉज वेरी स्वीट, निकलो इधर से, कभी वापस मत आना इधर. तो प्लीज डोंट गो टू दैट बाबा. बट एट द टॉप ऑफ दैट पॉइंट यू हैड दीज 2 हट्स. एंड आई एम नॉट किडिंग वैभव, वो करीब 5 फुट का बेड था. तो उस पे 4 लौंडे तो नहीं सो सकते. हम सब 6 फुट है. एक मेरा दोस्त है जो 5.5 है. तो वी हैव ऑल स्लेप्ट स्ट्रेट इन 4 layers ऑफ क्लोथ्स स्ट्रेट, कि हम नाइदर राइट हो सकते हैं नॉर लेफ्ट. हम ऐसे. तो ऑब्वियसली बराबर नींद नहीं आ रही है, ठंड लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सडनली सुबह को सबको लाइक सुसु करना था, तो हम में से एक उठा और हमने दरवाजा खोला. Bro, I'm telling you this right now, and I'm not kidding. I can see and I can almost feel and I can almost smell what that morning was. मेरे पास वो मॉर्निंग के 2 या 3 फोटो है. एंड एवरी टाइम आई लुक एट दैट पिक्चर, राइट, आई एम instantly transported to that morning because I have not seen a more beautiful morning in my life. पहले तो मैं आधा टाइम मॉर्निंग देखता नहीं क्योंकि मैं उठता हूँ 10:30-11 बजे, ठीक है, तो वो मॉर्निंग तो चली गई है. बट देयर आई थिंक वाज सम 5:15 on that हल्का फर्स्ट लाइट और 5:30. इट इज जस्ट ग्रीन एंड इट्स वाइट एंड मतलब आई कांट टेल यू. तो वो करने के बाद हम वहां पर है ना हॉट स्प्रिंग्स है. सो खीर गंगा एसेंशियली माइथोलॉजी इज वेयर शिव भगवान मेडिटेटेड फॉर व्हाटएवर 2000 years or something. That's the mythological significance of that place. और वहां पर है हॉट स्प्रिंग्स. बाय द वे वी हैव डन अ 4.5 hour ट्रैक टू रशोल. आधा दिन रह के 5.5 घंटा ट्रैक इधर. 3-4 माउंटेन चढ़े हम यार, जो हम रेगुलरली नहीं चढ़ते. मैं उतरता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, लिफ्ट में चढ़ता हूँ, पहुंच जाता हूँ घर पे. So for us city dwellers, when we travel and we are not usual hikers, 5-5 घंटे का ट्रैक means your body is broken. So we've woken up full broken body. लेकिन ये सुबह देख के मस्त मजा आया, गरम अदरक वाली चाय पिए और फिर हमने कहा चल जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में. तो हम लोग गए वहां, सारे कपड़े निकाले, बॉक्सर में हम. एंड ऑब्वियसली हॉट स्प्रिंग है तो वो तो हॉट रहेगा, बाकी सब ठंडा है. एंड इट वाज लाइक अ प्राइवेट पूल. इट वाज 4 of us boys in that hot spring, जस्ट मजाक कर रहे, अपना फ्रॉलिक कर रहे इसमें. और एक जो शॉर्ट्स गीली हो गई थी उसको हमने बाहर ऐसे टंगाया था. उधर एक क्लोथ लाइन थी, उस पर टंगाया था. इट फ्रोज एज इन पापड़ बन गया. हमने छोड़ दिया वो बॉक्सर इधर कि ये हमारे तरफ से आपके लिए. It was frozen, but the water made us feel something else. And you know, when people say that, oh, I did this and I felt like a new person, I know what that means. After that bath in the hot spring, you felt like a new person. Like हम आए बाहर, पीठ दर्द, पेट दर्द, पैर का दर्द, नेक का, सब चले गया. We were awake, alert कि चल बता क्या करना है next. The only difference was हम hot springs में गए थे, बस. Nothing else changed. We were up and like it was something else. फिर वापस ट्रैक करके नीचे आना था. But that 2 days, I think it's definitely one of the most memorable, and I always recommend it to anybody. It's not glamorous, it's not 5-starry, it is roughing it out, but the joy that you get there, तुम्हें कोई भी 5 स्टार में नहीं मिलेगा वो जो है. I guarantee you that. इंडिया तो हो गया. इंडिया के बाहर तो बेसिकली ना मेरा सीन क्या था, जब मैं पढ़ाई करने गया तो यूके घूम लिया जितना घूमना था 1 साल में. एंड आई केम बैक और सर पे था स्टूडेंट लोन. तो मैंने डिसाइड करा कि भाई जो साल स्टूडेंट लोन खत्म होगा, फ्रॉम दैट ईयर ऑन टिल द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, एवरी ईयर आई हैव टू ट्रैवल ट्वाइस. One trip has to be in India
and one trip has to be abroad. When I say abroad, it can be Nepal, outside the territorial borders of India. नेपाल भी जाओ, तुम श्रीलंका भी जाओ, तुम जहां जाना है जाओ, बट इंडिया के बॉर्डर के बाहर जाना है तो तुम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, तुम उस हिसाब से अपना गोल बनाओ कि यार इतने पैसे इतने तक कमाना है, इधर जाना है, ब्ला ब्लू ब्ला। तो 5 साल मेरे गए लोन में। आई थिंक आई टर्न 27 or 28, and that's the year I decided this twice a year travel wala scene. Now in that, before I get into the actual travel, the other recommendation that I want to give is a more financial recommendation. Now not everybody is super loaded ki yaar jab bhi kya re paise leke nikal jao. A lot of people have to work towards going somewhere, building something, right? So financial planning, especially the small savings that you do, is definitely up there in any recommendation I'll ever give you. मेरी mom, she worked in a bank for 36 years. So she called me and she said, तेरा लोन खत्म हो रहा है, I'm starting an RD for you. So I said, यार अब भी 5 साल के बाद घिसने के बाद finally I'm going to get some money in my hand that's not going in a loan. आप बोल रहे हो 10,000 की RD शुरू करोगे, यार झगड़ा किया मैंने। मॉम ने बोला okay, I won't do it. I said ठीक है. Next year when the loan got over, she said next month you're going to get 1,40,000. तो मैंने कहा क्यों? कहती वो RD मैच्योर हो रहा है ना। I said कौन सा RD? She said you and I had a fight and you said no, but I still went ahead and started it. And guess what? I didn't even know, because in today's life when you're so busy, what is money? Money is numbers on your phone. It's just some number that comes and some number that goes, right? You forget. But if you consciously start saving little, start investing little, उसका जो मुनाफा आता है और उसकी जो फीलिंग होती है ना कि सडनली आई वाज लाइक मैं अपनी यूरोप ट्रिप कैसे प्लान करूं और 1,40,000 मेरी पूरी ट्रिप सॉर्ट होगी। बिकॉज आई वाज गोइंग विद माय बेस्ट फ्रेंड कुशल, हिम एंड आई ऑलवेज ट्रैवल टुगेदर। हम तो बैकपैक जाके हॉस्टल में रहने वाले बंदे थे। सो 1,40,000 वाज कंफर्टेबल टू डू अ ट्रिप 6 years ago, and I did it. And after that, every year, that's what I do. No matter how much money I'm making or whatever, at the start of the year, I will decide an amount, and that amount is my traveling amount. I will not use it for anything else, unless, of course, there's a medical emergency or whatever. But I will not touch that money for that 1 year. Because एक साल के एंड पे जो आपके हाथ में पैसे आएंगे, you will not even realize. एक हाथ बार realize होगा कि अरे यार मेरे 10,000 गए महीने के, but after that it makes no difference. You figure it out, and then you are able to travel. So from then, when I was not making money to now when I make a reasonable amount of money, one thing I ensure every year is that I'm saving, and saving for specific purposes. राइट वो मैं म्यूचुअल फंड के ये 5 साल बाद है, ये जब शादी होगी बच्चे होंगे तभी के लिए काम आएगा। ओ ये वाला है, ये वाला मैं घर के लिए सेव कर रहा हूँ, ये वाला है मैं ट्रैवल के लिए कर रहा हूँ, मतलब सेफ ट्रैवल, नथिंग एल्स। सो in all the places that you would go outside of India, the first place I will always recommend, and that for me is Amsterdam, and not for the obvious reasons of going to Amsterdam because stuff is legal or whatever. That is obviously a part of it, but I think Amsterdam as a city, when you go there as an Indian, as somebody who's used to seeing what's happening around here, your mind is just opened up, because there is something for everybody to do in Amsterdam. You can be any kind of person. You can be a stoner, you can be a drunk, you can be an art loving person, you can just be a culture and history person, you can be a fashion person, or you can just be a lazy person who wants to just sit and do nothing all day. आप सबके लिए कुछ ना कुछ तो है Amsterdam. They have amazing museums, they have brilliant gardens, they have just the way of life, and just the Dutch people are really nice. I've never, touch wood, faced anything remotely racist or offensive while there. It's always been good. It's always been happy. The people have been nice and kind. So Amsterdam is definitely one recommendation of a place I tell you guys to go to. Luckily एक चीज और हो गई यार कि हम कॉमेडी में थोड़ा बेटर हो गए, और अपने देसी तो हर जगह, right? Like it is amazing the amount of Indians that are there in other countries. So that makes it that much more possible for us to travel to those places for shows, So it came to a point कि उसके बाद shows के वजह से मुझे बाहर जाने का मौका मिला. So whether it's anywhere in the Middle East or it's in America, so like that became a lot more convenient after comedy came into the scene. And again, US and Canada remains one of my most memorable trips, because I am inherently a very, like, I'll talk about Canada first because I did my family trip there. It's very seldom that you get to, your entire family gets to go out, क्योंकि usually हमें अपना सीन करना होता है दोस्तों के साथ, पेरेंट्स जाते हैं कोई टूर पैकेज पे, so the concept of that family trip that we used to have when we were younger, जब हम महाबलेश्वर जाते थे या लोनावला जाते थे or whatever, that sort of reduces as you grow older, so this was one very important trip for me and my family to sort of
कनेक्ट अगेन, वी आर एनीवे वेरी टाइट. ऐसा नहीं कि हम मिलते नहीं है, बात नहीं करते, हम रोज बात करते हैं, बकवास चलती रहती है हमारे ग्रुप पे. बट the four of us together traveling in a foreign country hadn't happened in the longest time. The last trip we all did together was Dubai, which is fine, but like it wasn't my most memorable trip. But I went to Canada, dude, like amazing. Again, the people, some of the nicest people you will meet. वो बेवजह सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने कुछ करा नहीं, उन्होंने कुछ, सॉरी, मैंने सॉरी क्यों बोल रहा है. The sheer amount of natural beauty that exists in Canada, I don't think exists anywhere, because half of their north is unoccupied. The density of population is very less. So if you go to places in Alberta like Banff and Lake Louise and all of that, like every place you turn around looks like a postcard. ठीक है, सारे लोग बोल रहे यार क्या फोटो लिया है. ऐसे मैंने कुछ नहीं करा है, मैं लिटरली कैमरा मूव किया है और मैंने बाकी पूरा नेचर कर रहा है खुद से. वो लाइट अपने आप से आ रही है, वो ब्लू कलर अपने आप निकल रहा है, वो ग्रीन ऐसा आ रहा है, वो स्नो ऐसे अपने आप हो रहा है सारा, और मैं सिर्फ पॉइंट और शूट कर रहा हूँ. सो कैनेडा वुड ऑल्सो डेफिनेटली बी वन ऑफ माई रिकमेंडेशंस. न्यूयॉर्क, भाई लाइफ में ना सबने एक बार ही न्यूयॉर्क जाना चाहिए. ठीक है, न्यूयॉर्कर्स को पूछो तो वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ बहुत चूहे है, ये है, गंदा है, बास आता है, ये खराब है, वो खराब है. ऐसे तुम यहाँ हो, ठीक है, इधर इधर आओ, पहले इधर देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद बोलना कि हु इज बेटर ऑफ. Man, the thing about New York is you can keep going to New York and you'll still never end up seeing New York, right? और especially हम बॉम्बे वाले जिनको we are so used to being always in a hurry to go nowhere. I think we wake up in the morning and there's a rush in the body for no reason. तुम कुछ उखाड़ रहे नहीं हो, लेकिन वो एक inbuilt है because of the city that you live in. New York is like that, but I feel New York has a lot more else to offer. मतलब तुम्हारे सिटी के बीच में you have Central Park, like the lungs of your city. इन द मिडल, मतलब तुम दिन भर काम करो, तुम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स देखो, और शाम को बोर हो गए तो एक टहलने चले जाओ उससे सेंट्रल पार्क में. द ब्यूटी ऑफ दैट विल नेवर फील दैट जस्ट द ईज ऑफ वॉकिंग इनटू अ पार्क in the evening to put a bed sheet down and lie down. That's the most simplest joy of life that anybody in a high paced city looks forward to, and you get that there. You know, comedy, acting, fashion, museums, history, culture, food. भाई food मतलब every person you ask now who's gone to New York, उसकी जो recommendation list होगी ना खाने की अलग है. I have never seen two people have the same recommendation list for food you should eat in New York. सबके अलग है. So you have the really expensive fine dining जैसे जो बावा देगा तुमको, या फिर तुम मुझे पूछो कि कौन से कोने में कहाँ प्रेट्जेल अच्छे मिल रहे हैं, मैं तुमको वो भी बता दूंगा. Right? So that entire spectrum of रस्ते में खाओ या तुम फाइन डाइनिंग के लिए जाओ, अक्रॉस कल्चर्स. मतलब आई एम नॉट किडिंग वैभव, मेरा एक हफ्ता था जहां मैंने सूडानीज फूड खाया, मैंने सोमालियन फूड खाया, मैंने कोरियन बारबेक्यू खाया, मैंने इंडियन खाया, मैंने इटालियन खाया, और मैंने मैक्सिकन खाया. सो डेफिनेटली न्यूयॉर्क. व्हाट एल्स? और कहाँ गया यार, मतलब पोर्चुगल गया हूँ, स्पेन गया हूँ. सो आई मीन इट्स नॉट like a out of the world recommendations that I'm giving. Most people know of all of these places. I'm just telling you from a more personal perspective. एक्सपीरियंसेस कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे यार इसमें. मतलब हमने इतना अच्छा ट्रैवल का सेगमेंट नहीं किया मेरे को लगता है चैनल पे कभी. क्या बात है, क्या बात है. नहीं नहीं, मैं तो अभी, मैं तुम मुझे फ्री टॉक टाइम दो तो मैं बोलते रहूंगा बहुत बहुत टाइम तक. बट आई डोंट वांट टू बोर यू पीपल. बट आई थिंक द टू प्लेसेस दैट आर ऑन माय लिस्ट दैट आई हैवंट बीन टू येट अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम डाइंग टू गो, one is Japan and the other is Scandinavia. So both my fiance and I absolutely love Japanese culture in general, just the food, the work ethic. Like very few cultures and countries have it so nicely mapped out as Japan does. So definitely, like, it's right up there with Scandinavia also because यार मेरे को स्पेस वेस तो बहुत पसंद है. नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे लेटना है एक बारी, वो तो है. आइसलैंड जाके ब्लू लोगोन में डुबकी मारनी है एक बार मुझे करना, बिकॉज़ आई एम अ वेरी कोल्ड वेदर माउंटेन लविंग पर्सन. सो Scandinavia is full of that and definitely want to go check those out. बहुत ज़्यादा सही यार. एंड इसी में अगर हम आगे ऐड कर सकें कि इतनी सारी जगह आप गए हो, और लाइक खाने की क्या चीज़ें आपको अलग अलग जगह पसंद है, या इन जनरल व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड दैट यू लाइक? When it comes to food, I think food is one way to get to know the city you're in the best way possible. It really gives you a nice insight into the people, the culture, the vibe. I remember Croatia had gone because this is before the Game of Thrones frenzy hit. क्योंकि अभी तो सारे अरे किंग्स लैंडिंग है, अरे वहां पर उसको मारा था, अरे ये वॉक ऑफ शेम स्टेप से वो कर रहे. तो मैं भी वो करने गया हूँ ऑब्वियसली, और वहां पर मैंने खाया था यार स्क्विड इंक पास्ता. ये मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया है, और उधर आया मेरे सामने काले कलर का, यू हैव योर स्पगेटी एंड इट्स
ब्लडी ब्लैक। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ और बाकी सबको मुझे क्या है, कहते स्क्विड इंक पास्ता। आई सेड व्हाट डज स्क्विड इंक मीन? So it's basically squid blood, like the ink that comes when they are trying to protect themselves. So they usually let go of an ink. वो लेके इन्होंने पास्ता बनाया और क्या बढ़िया था यार. You know, so for me, I've gotten this bug from my chacha. My chacha, unfortunately, he's no more. But my chacha would always, because he was a shippy, right? He spent his entire life on a ship going from one country to the other. And I think I've got my little chaska of trying out different things, no matter how freaky or weird or gross they might sound to the other person, because ट्राई करना है, एक लाइफ है, एक बार ट्राई कर लो, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाना, बट एटलीस्ट ट्राई इट. सो आई एम फुल्ली लाइक आई लव गोइंग टू प्लेसेस एंड ट्राइंग. मैंने पिजन खाया इजिप्ट में, मैंने क्रोकोडाइल खाया यूके में. क्रोकोडाइल रिवर्स खून भरी मांग किया है मैंने उधर, ठीक है. मैंने क्रोकोडाइल को खाया, ये ले रेखा का बदला ले रहा हूँ तुझसे, और खाया, वाज डैम गुड. मुझे कोई भी टाइप का खाना दे दो, मैं भर भर के खाता हूँ. बट अगेन लाइक आई सेड, आई थिंक न्यूयॉर्क वाज दैट वन प्लेस वेयर you will get everything in your trip. So nice. You don't even need to go to that specific country to try that food. आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, which if not better will at least be as good as it is from the native country. भारत की कौन सी खाने की चीजें? भारत में भी तो यार बहुत पेल के खाया. मतलब मुझे गढ़वाली जो लोग होते हैं राइट अप नॉर्थ, उनके हाथ का खाना, मैं वो रबर भी बना के देंगे ना ग्रेवी के साथ, मैं खा जाऊंगा. Because I have never eaten food as tasty as that. या फिर आप राजस्थान चले जाओ, चौकीदानी चले जाओ. दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर एक्सपोजर टू दैट काइंड ऑफ फूड. दाल बाटी बोलो, फिर वो कौन सा गट्टे की सब्जी आती है, एक और एक चीज था कुछ वेरी फेमस थिंग, क्या चूरमा. तो पेल के खाया है. यू गो एनीवेयर डाउन साउथ यार, मतलब केरला में जाके खाओ, चेन्नई तमिलनाडु में जाके खाओ, बैंगलोर जाके खाओ, इट्स ऑल जस्ट अमेजिंग फूड. लाइक आई हैव नॉट गॉन टू नॉर्थ ईस्ट, बट मैंने नॉर्थ ईस्टर्न क्विजीन इंडिया में खाया हुआ है एंड इट्स इनसेन. वो भूत जलोकिया वाली जो मिर्ची आती है, मैंने खाई, फट के हाथ में आ गई भाई. बट ट्राई करनी थी एक बार. छोटा भाई, ट्राई तो करना था. एंड लाइक आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन बीट मुंबई स्ट्रीट फूड, स्पेशली इफ यू ग्रोन अप इन बॉम्बे. मतलब मैं तो पाव भाजी का दीवाना हूँ यार अभी भी. लाइक आई एम सेइंग पाव भाजी, माय फियांसे इज लुकिंग एट मी एंड गिविंग मी आईज, क्योंकि शी नोज हाउ अनहेल्दी इट इज, बट इट्स इनग्रेन्ड इन मी. पहला तो मैं आधा महाराष्ट्र हूँ, मेरे डैड महाराष्ट्र है, तो मेरे अंदर वो माणूस का खून है. दूसरा, मैं रहता हूँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में. तो यहाँ आप कोई भी जगह पे चले जाओ, वड़ा पाव तो अच्छा मिलेगा ही. और उसमें टॉप रिकमेंडेशन एक जगह, श्री दत्ता स्नैक्स, व्हिच हैज बीन देयर फॉर 30 इयर्स. व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर अर्लियर, वो एक छोटा गाड़ी थी, वो ठेला टाइप होता है ना, वैसे था. नाउ इट्स बिकम अ फुल ब्लोन होटल ऑन द एक्सप्रेसवे, एंड लाइक मोस्ट बिग हाईवेज कनेक्टिंग महाराष्ट्र एंड आउटसाइड हैव दत्ता वड़ा पाव समवेयर. और अगर आप वड़ा पाव आपको अच्छा लगता है, आपको मिसल अच्छी लगती है, साबूदाना खिचड़ी अच्छी लगती है, यू डेफिनेटली नीड टू गो टू दीज प्लेसेस. पाव भाजी तो आप कहीं भी खा लो यार, यहाँ अमर जूस सेंटर पे खा लो, सरदार पाव भाजी खा लो. अमर जूस सेंटर पे इट्स समथिंग अबाउट ईटिंग पाव भाजी एट 1:30 एट नाइट. तुम पी पा के आए हो या जो भी करके आए, तुम 1:30 बजे उधर जाओ, रास्ते पे अपने कार के बोनट पे रख के जब खाते हो, उसका जो स्वाद आता है ना, नहीं आता है कहीं भी. पूरे इंडिया में वो लाल भाजी का ट्राई बहुत लोगों ने किया, वो रेड ऑफ बॉम्बे. यू नो व्हाट द प्रिंसिपल इज, आप दिल्ली से किसी को बॉम्बे लेके आओ और उसको अलग अलग बटर चिकन दिखाओ, he will spit on all of them, be like, ये क्या है, ये थोड़ी बटर चिकन है. क्योंकि जो दिल्ली में बटर चिकन मिलता है, you can never replicate here. सेम वे यहाँ जो पाव भाजी मिलती है, तुम दिल्ली में कभी खाओ पाव भाजी, हाय हाय, it is the worst thing. It is the worst thing on this planet to go eat pav bhaji in Delhi. You go to Bangalore, अभी बैंगलोर में नागार्जुना करके एक प्लेस है. I'm sure most people watching it already know. लेकिन क्या खाना है, मैं तो दीवाना हो जाता हूँ. एंड आई लव साउथ इंडियन फूड. आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, बट जस्ट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज माय थिंग. मैं 24 घंटे 365 दिन डोसा, वड़ा, इडली, ये सब खा सकता. मतलब अगर मेरा घर सायन में होता, और अगर हम वो कौन सा है सायन में यार, द फेमस मद्रास कैफे, उसके बाजू में रह रहा होता, मैं तो मैं वही खाता, मैं और कुछ खाना ही नहीं खाता. दूसरा क्या कहते हैं, बिरयानी. मतलब दैट इज माय अकीलीज हील्स. अगर मुझे डाइट पे कंट्रोल करना, अरे पेट आ रहा है ये वो माय बिगेस्ट चीट मील ऑलवेज इज बिरयानी. वो मैंने लखनऊ में भी खाई है, वो मैंने हैदराबाद, अगेन विद हैदराबाद इट बिकम्स अ थिंग वेयर यार पैराडाइज नहीं. आप वो छोटे गलियों में जाओ, आप चार मीनार साइड पे जाओ पीछे, वहां पर लोकल जगह से वो जो स्वाद है ना, यू वोंट गेट इन दीज नाउ कमर्शियलाइज्ड फैंसी प्लेसेस. और क्या यार, इंडिया में क्या पसंद है मीठे में? मीठा, मैं सच बात बताऊं, मैं इतना मीठा नहीं खाता. आई एम अ सकर फॉर आइसक्रीम. पता नहीं, आई थिंक मेरा बचपन सडनली वापस आ गया, वेयर आई
it's very tough for me to stay away from ice cream. मैंने by the way पिछले 10 दिन से आइसक्रीम नहीं खाया because I'm working out and पेट आ जाएगा ये वो, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई है, मैं गिनता हूँ so that the next time when I'm eating ice cream I can say मैं 20 दिन से नहीं खाया, मैं अभी खा रहा हूँ आइसक्रीम. I love ice cream. लॉकडाउन 2020 में तभी तो वर्कआउट नहीं हो रहा था, पहली बारी we are all suffering from something called lockdown. You don't know what to do, you're sad, you're fried, you're annoyed. My only escape was a bucket full of ice cream. मैं तो पेल देता हूँ, मतलब मिंट चॉकलेट, बवेरियन चॉकलेट फ्रॉम बास्किन रॉबिन्स 100%. वो तो ऐसे ऐसे खाता था मैं. यहाँ पर एक लोकल है नेचुरल आइसक्रीम, राइट. मैं पूछ रहा था which is your favorite naturals का flavor? माय फेवरेट नेचुरल का फ्लेवर इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल. मैं नेचुरल का सब खाता हूँ. और मेरा माइंड कब ब्लो हुआ मालूम है, मुझे पता पड़ा कि वो एक कोन में आपको दो अलग भी देते हैं, जो पहले मुझे नहीं पता था देते थे. When I found out, when I say recently, it's still like 6-7 years back only I found out. But naturals has been there for so many years. मुझे तब तक नहीं पता था कि वो दो हाफ भी देते हैं. तो मेरा पूरा एकदम ये होगा कि एक टाइम पे फिर ये भी दे दोनों को मिक्स करके मुझे दोनों का स्वाद आ जाए एक टाइम पे. इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली इंडियन स्वीट थिंग है तो मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है. रसगुल्ला, गाजर हलवा, काजू कतली. वाह, काजू कतली मुझे बहुत पसंद है. वो तो दिवाली के टाइम पे आते रहते हैं. आई थिंक आई फिनिश वो पाव किलो का डिब्बा होता है ना सारा खत्म कर देता हूँ. बट अदर देन दैट आई डोंट एक्चुअली, आई मीन आई हैव ऑलरेडी सेड सो मेनी स्वीट्स बट आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन इतना. लाइक आई एम फॉर आइसक्रीम. हमने फूड और ट्रैवल डिस्कस किया. एक जो सवाल है मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ कि एक किताब में पढ़ा था मैंने, तो मैंने सोचा यार मैं कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एनीथिंग दैट यू हैव बॉट फॉर लेस देन $100 व्हिच यू वुड रिकमेंड टू एवरीवन, की 7-8 हजार रुपए से कम की कोई ऐसी चीज व्हिच चेंज्ड योर लाइफ. 7-8 हजार में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है यार. हाँ, इसलिए मैं वही सोच रहा, लेकिन लाइफ चेंजिंग उसमें कौन सी होगी. क्या मैं देख रहा हूँ अपने आसपास क्या है. प्लांट्स भाई. ये मुझे पूरा लैपटॉप ये करना पड़ेगा, लेकिन Nikita, my fiance, has made our balcony into a very nice garden. I have now become a plant person. ठीक है, मैं पहले अरे झाड़े नहीं करता था. हाँ. So now, like our entire house, every balcony, every window, most of the tables, you know, bar top, etc., they all have plants. Bathroom में जाओ तो एक plant है. I mean, it's largely credit to her, but I feel plants really change the vibe. Like it changes your house. I'm not saying you have to get the fancy ones. कि अरे वो 12,000 का एक बड़ा वाला लेके आ with this planter. No, you like just like you showed me, even the smaller ones, but done artistically, done nicely with like a nice planter that you can keep anywhere. It really changes the vibe. मैं आके बैठता हूँ और अपने balcony में सिर्फ बाहर देखते रहता हूँ जो उसने इधर garden जैसे बनाया. It's very soothing to the eye. It automatically changes the entire vibe in your house. मेरी प्लांट्स की जीके थोड़ी कम है, बट ऐसे इतने महंगे प्लांट्स होते हैं 12 ओ भाई नहीं, अभी क्या हो गया, इट्स ऑल्सो बिकम फैशनेबल टू गेट प्लांट्स. क्योंकि आधे ये प्लांट अगर आप रास्ते पे जाओ उधर साइड में तो है जी रहे अपनी जिंदगी साइड में, कोई कुत्ता पेशाब करके जा रहे हैं उसके ऊपर, बट वही सेम प्लांट को आप काट कूट के एक प्लांटर में डालो, ऐसे करके लेके आओ एंड यू गो टू the more expensive areas to buy it. The plants can cost anywhere 8, 9, 10, 12,000. The one I have, the fiddle leaf that I have right now, I think it's about 4 grand or 5 grand. एक बार पूछता हूँ exactly 5 grand. It's usually the planter that you put the plant in that costs you a lot more because they come in different designs, you know, different colors. कोई ceramic होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है. तो that might just increase the cost of the entire thing by a little bit, but in general just plants are like a super inexpensive way to really beautify your house and change the vibe. Like I don't think anything else in the house adds so much character to the house than that a plant does. So 7-8 हजार में तो आपको decent वाले मिल जाएंगे यार, काफी सारे plants. तो लेके लगा दो अपने टेबल पे. Last from my end, उसके अलावा भी हमें बाद में कुछ याद है तो we'll definitely discuss. Which are your favorite YouTube channels? I love walks. I may not be reading books too much, but I love getting knowledge, right? Knowledge that I had no idea about some time back, but कोई interesting चीज है, कोई concept है, कोई theory है, something from history, new invention, whatever is out there. Like I love pop science a lot, you know, and not to say that Vox is pop science, but just I love their production of their videos. You know, the way they make it, I think it really explains and breaks it down very well. So pretty much everything from Vox. Vice, I in fact went to the Vice office in Brooklyn. जब मैं अपने tour पे गया था, one of my friends ended up working at Vice, so
He took me for a tour. I was damn good. I love the vibe. I love the culture of the place. I love the topics that they go after. Like if you see Vice from what it was, pehle to wo tha na, the deadliest drug, the most this, the most that. They were not video essays, but like small editorials on random stuff that they found. Now they've also narrowed it down to current affairs and news that is happening, but they still give you a very wide perspective of different things that don't necessarily constitute current affairs or news. So from Vox, there is this guy called Johnny Harris who used to work at Vox. He used to do their IP called Borders because he's obsessed with maps and stuff. So he would bring out interesting story ideas, but would relate it to a border, like the border between India and Sri Lanka, right? But his story is about the fishing problem that exists, where Indian fishermen go into Sri Lankan waters or vice versa, and what happens and how the governments react to each other, but from the point of view of a border, which was really cool. So that's when I started following him, and now he's left Vox and started his own channel. It goes by the name Johnny Harris. Very good stuff, very informative, and more importantly, just the presentation. Yeah, I think a nicely produced video with good graphics, with like a good music that breaks it down. कि यार डम से डम आदमी समझ जाएगा, you know, like because there are topics they're talking about that I may have no idea about, but I will still watch the whole thing just because of their presentation, the way they break it down, and how rich they are with the facts that are being presented. I love Screen Junkies. They combine two of my favorite things. They talk about movies a lot, and their honest trailer is one of the longest running things I used to watch. वो हर ट्यूसडे रुकता हूँ मैं कि वो हर ट्यूसडे 4.5 मिनट का एक वीडियो आएगा और मैं देख के बहुत हंसूंगा because they do it really well. कॉलेज ह्यूमर 2009-10 वो टाइम की बात कर रहा हूँ जब इंडिया में यूट्यूब इतना कुछ खास था नहीं. वी weren't looking at it as what we do today, right? It was nothing. So we were forced to watch most stuff that you got from outside of India. And one of them was College Humor. I think that has also been a big part of my sort of growing up, big influence on my comedy writing. That I used to, when I used to write a lot of comedy earlier for different TV channels or whatever, would take a lot of inspiration from them. So College Humor, Nerd Writer. Yes, I love video essays as a format of YouTube content. Video essays is right up there. I don't think anybody does video essays as good as Nerd Writer. I mean, he's become 100%. You know, and again, you look at his topics, they are so varied. It's not like वो पिक्चर के बारे में बात कर रहा है या वो खाने के बारे में बात कर रहा है या वो एक no, he's talking about such a wide range of products. He's talking about Tarkovsky and relating it to how time dilation in the pandemic feels to us, and he's comparing it to a scene from a Tarkovsky film. Wow. उसका एक सक्सेशन के ऊपर एक वीडियो हाँ say what you mean, say what you mean. Brilliant. I love films, I love movies, I love shows, I love the whole world of filmmaking because I studied film, I trained to be a director, I act, I've also written my own show. So for me, the world of filmmaking in general is so interesting and intriguing that anybody making stuff around this blows my mind. Like Lessons from the Screenplay. If you are a filmmaker, wannabe filmmaker, you like understanding breakdown of films and what it means, what it doesn't, you have to watch Lessons from the Screenplay. It's brilliant. You know, so that's again one of my top channels. I love history a lot. See, the thing with history is as interesting as the person telling you. There's a historical fact that I can just tell you, and there's a historical fact that I really tell you, right? The first one might bore you, might make you lose interest, but if it's done well, it'll suddenly be like, oh fuck, this is great. I really like this. And Oversimplified is a YouTube channel. उसका वर्ल्ड वॉर 2 का एक वीडियो है जैसे brilliant. अभी उसका last one was Napoleonic Wars, right? Now, although we've studied and we know about all of these things, just the way he does it is funny and informative at the same time, because he's using that caricatures of the people depicted in that specific story. उस जोन में करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, but सब कर नहीं पाते. Exactly. So to be able to hold attention, give you information and make it interesting, I think Oversimplified, if you're a history buff, you should definitely check out Oversimplified. If you like conspiracy theories, Let Me Know is a good channel. I used to watch a lot of Smarter Every Day and Veritasium because, again, like I said, I love science, and a lot of these things I probably studied in school but forgot. A lot of these things I have absolutely no idea about, but I will watch these guys. कि तुम देखते रहोगे थोड़ा बहुत, फिर क्योंकि I'm also older writer ना, मैं 10 साल का थोड़ी हूँ कि मुझे समझेगा ही नहीं, right? Even though I've not studied, but I watch their videos, I'm able to now
connect a few things that I had no idea because I'm not a science student. अभी और थोड़े याद नहीं आ रहे, but ये सारे तो I really like. एंड मेरे को एक अभी रियलाइज हुआ, सिंस यू टोल्ड अबाउट योर लव फॉर फिल्म्स, मैंने आई थिंक इनजस्टिस किया बाय जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉमेडी. सो एक लास्ट सेगमेंट कर लेते हैं वेयर टीवी शोज एंड मूवीज नॉट रिलेटेड, नॉट नेसेसरली लाइक कॉमेडी इन जनरल जो आपको पसंद है. If I had to just list down all my favorite shows, Breaking Bad, मतलब मैं उसको कितने बार भी देख सकता हूँ. And especially in Breaking Bad, in the last season, there is an episode called Ozymandias. Will it be spoiler if I tell them what happens in this episode? हाँ, वो मतलब अभी तक देख लेना, देखा अभी अगर तुमने नहीं देखा ना अभी तक Breaking Bad, तो you deserve to get this spoiler. That episode, Ozymandias, is where Hank dies. And it is, according to me, by far one of the best shows ever written on celluloid. It is one of the best episodes ever written on celluloid. Why it's called Ozymandias, how the shot taking was inspired by Ozymandias, who was an actual real person, and how they've correlated it to Walter White. Brilliant. उसका जो एपिसोड है, एक फ्लाई याद है, फ्लाई. There are two schools of thought for this. एक बोलते क्या चूतिया एपिसोड है, भाई याद क्या मैं पागल हूँ क्या, मच्छर पे एपिसोड देख रहा हूँ, एक वो है. और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो आई थिंक यू एंड आई विल बोथ बी अ पार्ट ऑफ, व्हिच इज भाई क्या एपिसोड बना है यार, बिकॉज द मेटाफोर ऑफ यूजिंग अ ट्रैप फ्लाई is brilliant. It's also called so basically this episode now is called a bottle episode. So when you're making series, right, because आप प्लान करते हो बजट इतना है, लेकिन एक्चुअल जब शूटिंग पे पहुंचते हो तो आपके बजट इन्फ्लेट होते रहते हैं. सो टू मेंटेन, अगर आपका बजट 50 मिलियन का है 10 एपिसोड का और आप ऑलरेडी 48 मिलियन पे पहुंच गए हो, तो आप एक ऐसा एपिसोड बनाते हो बीच में कॉल्ड द बॉटल एपिसोड, विच इज वन लोकेशन, लेस एक्टर्स, तो आपके पैसे बच जाए. That's called a bottle episode. So this was a bottle episode. And that's the greatness of Breaking Bad, where even their bottle episode, they have not treated it like, अरे चल ऐसे कुछ time pass दिखाए. They have made it so meaningful. Yeah. और आपको पता है फ्लाई और ओzymandias में कनेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्टर सेम है, रियान जॉनसन. हाँ, जिसने नाइव्स आउट बनाई है. हाँ, करेक्ट. Such shows come once in a lifetime. They don't keep coming. So definitely Breaking Bad. I mean, I'm going to go a little back and I'm talking about Wire and The Sopranos. For me, before all of this binging and all that happened, जब भी हम कोई मेरा दोस्त थाने में रहता है उसके लैन के यहाँ से वो डाउनलोड करके आके हमको एक इस पे देता था जो हम पुराने CD DVD पे बैठ के देखते थे. Man, those shows, they're slow. आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे या स्लो लगे, but if you give it time and if you just watch it, Wire and Sopranos again are two of the best shows I feel ever written, acted. Other than that, obviously, like because I love Vince Gilligan so much, Better Call Saul. मतलब तुमने एक कैरेक्टर को थर्ड सीजन में ले आए, तुमने वो कैरेक्टर इतना डीपली सोचा है that you are able to make a 6-season spin-off series which is as good. It's literally like, पता है तेरे घर पे वोडका है नहीं है क्या है, वो कोई पुराना जिन है, चलेगा. For me, Better Call Saul was that. It's the void that Breaking Bad left that this is filling, because अगर तुम देखो उसमें their cinematography, the shooting style, episode structure, cold open, everything is very similar to a Breaking Bad. It's my all-time favorite show, Better Call Saul. तो मैं चलचित्र टॉक्स पे 2018 से हर हफ्ते मूवीज रेकमेंड कर रहा हूँ. मेरे 150 एपिसोड टाइप आ गए. सो जब 99 हो गए थे ना, मेरे को था सो बेटर कॉल सॉल इज क्रिएटेड बाय पीटर गोल्ड एंड विंस गिलिगन. करेक्ट. सो मेरे को था कि मेरे को एपिसोड 100 में पीटर गोल्ड को बुलाना है. देन आई लेफ्ट हिम अ ट्वीट और क्या कहते हैं, मैंने ट्वीट डाल दिया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, रिप्लाई नहीं आया कि मैंने ऐसे की पीट सर आई है, मतलब ऐसे 100th एपिसोड है, मैं सबसे बड़ा फैन. एंड मैं ऐसे हो गया कि यार मेरे को मेरा 100th एपिसोड बनाना भी, और सब कह रहे भाई भूल जाओ, ऑब्वियसली होएगा थोड़ी. देन वन डे आई ओपन माय ट्विटर एंड फर्स्ट आई सी कि पीटर गोल्ड फॉलोड यू एंड आई सी अ डीएम फ्रॉम हिम एंड ही रोट कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग मी, इफ यस इज माय लाइक असिस्टेंट नंबर, you can like contact her. And I got Peter Gold for the 100th episode. So the way I'm doing episode with you, I did with Peter Gold. तो तू यहाँ बैठ के पीटर गोल्ड को पूछ रहे हो कि भाई बताओ आपके फेवरेट शोज क्या. वाओ dude, that's insane. मतलब हम पागल हो गए थे, बहुत सारी चीज हुई थी. I had to, मेरे ईमेल एक्सचेंजेस इतने होते because he had a complete team for me to reach there and I was so scared. Last moment तक लगता था नहीं होगा. Wow bro, this is incredible. That's so cool. Yeah, one of the biggest highlight. और लास्ट में मतलब उन्होंने कहा भी था कि if you are ever in like LA, let me know, और अगर शूट चल रहा हो तो आप you can also come to the office. भाई मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है, जब ये हो रहा है
because Bob Odenkirk, I can't get enough of that guy. In fact, you know, he was almost shortlisted for The Office. And you know, although I look at Steve Carell, I'm like, भाई ये Steve Carell के अलावा कोई नहीं कर सकता. But Bob Odenkirk ना कुछ भी कर सकता है. It would have been a completely different show, but he is currently, I think, one of my most favorite actors because वो कुछ भी कर सकता है. वो कॉमेडी कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, सब कर सकता है. उसकी मूवी आई अभी Nobody करके. It's John Wick done by Bob Odenkirk. ठीक है, वो भी बढ़िया है. Abhi he went through a lot, like, so he's back to, yeah. Yeah, he was admitted to the hospital ना. He got Yeah, something attack yeah. ना. अभी but like वापस शूट चालू हो गया लास्ट सीजन का. Yeah, I can't wait for the new season. So definitely that. मतलब हमने ऑलरेडी सक्सेशन के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन मैं फिर से रिआइट्रेट करूंगा. Goes down as one of my most favorite shows ever. Although it's created by Jesse Armstrong, but there is also involvement of Adam McKay, who has made Anchorman, which is one of my most favorite comedy movies of all time. एक और story Adam McKay के बारे में, but I don't think I can tell that right now. Or I can. I actually tested for a movie that was supposed to be produced by him. Oh, and then I don't know. I can't tell. I can say it. I didn't get it. Unfortunately, I didn't get it. But हाँ, just कि the thought कि यार मुझे इतना पसंद है, मैंने इसके मूवी के लिए टेस्ट करा है, was in itself like a big deal for me. But unfortunately, picture हुई नहीं. So and in fact, Succession में देखो तो look at Kieran Culkin, every bloody actor, Brian Cox, like they are so good. Every actor apart from Connor, जो main है. But मुझे Connor भी बहुत पसंद है because he's such a weird character, right? He's such, when he's running for president in season 2, or that girlfriend of his who's like 30 years younger than him, whose career he's trying to keep afloat. All of those scenes are so funny because he is that weird and outlandish a character. So like I pretty much like anything about Succession, you just say, I'll just be like ga, oh wow, Succession this, Succession that. Game of Thrones, everything apart from that last season, जो पता नहीं क्या फूक के लिख रहे थे या shoot कर रहे थे. I love zombie shows. Okay, so there is a show called The Kingdom. It's a Korean show. Very good. It's Dark Ages of Korea, but zombie. So, and you know how Koreans are, man. They make some of the best content, whether it's your K dramas, K soaps or whatever, or their K zombie stuff. It's really good. Dark देखा, थोड़ा end में समझ में नहीं आया, लेकिन मजा आया देखने में. I'll be honest, like anybody who's out there saying, oh, I understood what Dark is, मैं कान के नीचे मारूंगा तुमको. नहीं समझा. हम सब pretend करते हैं समझने की, लेकिन देखने में मजा आया. You know, a lot of the British police procedural shows, like Broadchurch, for example, very nicely written. Mayor of Easttown that came out. Again, superb show. I can recommend one more show which is great for hate watching. See, we watch shows because अच्छा लगता है, acting अच्छी है, drama अच्छा है, comedy अच्छा है. But there are some shows that you watch only so you can shit on the characters. मैं और निकिता बैठते हैं घर पे and we watch certain shows जिसपे हम सिर्फ देख के ना लोगों को गाली दे रहे हैं कि यार अच्छा ऐसा कर दिया, and we are pointing the loopholes that are there. So एक show है, it was an NBC show called Manifest, which has now come on Prime. The show has promise because it's a plane that takes off from say Haiti or somewhere, okay, outside US mainland, and as it lands back in New York, actually 5 years have passed. So mid-flight कुछ तो होने लगता है ये वो, they feel like there's a massive turbulence, they survive, they land, but as they land, it's been 5 years since they have taken off. So लोग आगे चले गए लाइफ में, लोगों की दूसरी शादी हो गई है, कोई बाप मर गया है, ये वो. On a premise level sounds great, sounds very interesting. क्या करेंगे उसमें, ऐसे भर के टट्टी की है ना शो में, और हर एक सीजन में कुछ 15 16 20 एपिसोड टाइप है, तो हम देख के भारी हेट वॉचिंग करते हैं. तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड ऑल यू पीपल, बिकॉज रेडिट पे तो उसका बवाल मच गया. आई वॉच द एपिसोड देन आई गो ऑन रेडिट एंड आई सी कि लोग क्या मजाक कर रहे हैं उस पे. 4 सीजन आए, आई थिंक 4th इज गोइंग, 4 आए, 5वां अभी आ रहा है बिकॉज फैंस हैव सेड. तो ये वाला चल रहा है अभी कि फैंस बहुत ये कर रहे हैं कि नहीं तुमने इतना प्रॉमिस करके हमको ऐसे ही छोड़ दिया बिकॉज द शो गॉट कैंसिल्ड. सो नाउ फैन पिटिशन इज आई थिंक मेकिंग द शो कम बैक. सो दैट्स पावर ऑफ हेट वॉचिंग आल्सो. बस मतलब ऐसे तो बहुत सारे शो है, मतलब मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा यहाँ पर आई फील रेकमेंड करते करते. नहीं तो लाइक दिस इज एनीवे लाइक इतना ज्यादा फुल एपिसोड, इतना ज्यादा फुलफिलिंग.
बता रहा हूँ कुछ कुछ चीजें ऐसे हमने नहीं की है इस लेवल पे इतना डीपली डिस्कस, स्पेशली जो आपने ट्रैवल स्टोरीज बताई। लास्ट में जाते जाते वो बंदा सही लगा आपको, जिस आपने जिसको पहाड़ वाले बंदे को शाउट आउट दिया था, किसका कमरा ले सकते हैं? मूली 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 के बाद चाहिए गाइस। थैंक यू लाइक वरुण फॉर डूइंग दिस। ऑफ अगर कोर्स अगर मैन, आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रह गए रिकमेंडेशन, आप जब फिर आ बोलोगे जाऊंगा। upload करेंगे। या हाँ 100%, 100%। आई एम सॉरी इफ आई रैम्बल, क्योंकि अगर मेरे को फ्री टॉक टाइम मिलता है, जैसे मैंने बोला ना, मैं बहुत करने लग जाता हूँ। सो आई अपोलोजाइज इफ आई बीन रैम्बलिंग अ लॉट। लेकिन हाँ, मेरे को और थोड़े रिकमेंडेशंस आएंगे दिमाग में, फिर तुम्हें फोन करूंगा, एक और एपिसोड कर लेंगे, डन डन है डन। ना? थैंक यू सो मच यार Thank you, फॉर man. Thank you for having me. This was fun. I hope my recommendations are good and you guys find some merit in it. Guys, everybody, please subscribe to Chal Chitra Talks. I feel you guys, like I've said earlier, you guys are the nicest people on the internet. I love working and doing any of my streams with you guys, and there's genuinely a lot of fun and interesting content. So make sure you subscribe, follow their work, and थोड़े बहुत हमें भी follow कर लो हमारे podcast पे. And yeah, here's to more work, because to this date, I think after that last stream that we did, the quiz, I get a lot of messages from people saying that was one of the most fun quizzes they've seen. So thank you guys for that. Yeah, I think it was fun. We should do another one like that हाँ soon. इस बार आप हमें बुलाने वाले थे ना अपने चैनल में। Ha. Yeah, actually, that's better. We'll do that. We'll do a cross promotion quiz scene. But yeah, best of luck to you guys and to all your followers. Thank you for watching, and don't forget to subscribe.